अब आती है बात, अब मार्केट पूरा अभी अनसर्टेन टेरिटरी में है और टैरिफ लग रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। सारे कंट्रीज़ के जो भी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर फॉरेन डेलीगेट्स हैं, वो सभी यूएसए जा रहे हैं। वहाँ पे टैरिफ में जो भी हो रहा है वो अपने देश के हिसाब से वो घटा भी रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं। कोई डेलीगेट्स हैं, अभी हमको ऐसा सोर्सेज से पता चला है कि यूएसए से बड़े डेलीगेट्स, उसकी फॉरेन जो एक्सटर्नल अफेयर्स या बिजनेस समिट के जो लोग हैं वो अभी इंडिया आए हुए हैं और टैक्स रिलेटेड में जो भी है वो बातचीत कर रहे हैं। उसके साथ टेस्ला के सीईओज भी आए हुए हैं। तो कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ चल भी रहा है और उस हिसाब से अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं निर्मला जी, वो भी यूएसए जाने वाले हैं और टैक्स रिलेटेड में है वो टेबल टॉक करने वाले हैं। तो अभी अभी जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही हमको पता चलेगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है, अभी फैक्ट चीज़ है कि अगर टैरिफ हो या ना हो, सबसे बड़ी इफ़ेक्ट है अभी। ऐसा हमको लग रहा है, हम श्योर नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम बोल रहे हैं। फिर आप अपने हिसाब से कोई भी आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो, उसके साथ आप कोलोबरेट कर लो या फिर कोई अच्छे लोग हो जो एक्चुअली गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो, उस हिसाब से आप कर ले। लेकिन हमारे पास जो न्यूज़ है उस हिसाब से हम लोग आपको न्यूज़ के हिसाब से कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो आने वाले टाइम में होगी टैरिफ की, वो दो सेक्टर में सबसे बढ़िया रहेगी। एक है स्टील सेक्टर और दूसरा रहेगा फार्मा सेक्टर। अब फार्मा सेक्टर एटलीस्ट पॉसिबल है 20 से 40% तक की उसमें गिरावट आ सकती है और स्टील सेक्टर में भी पॉसिबल है 15 से लेकर 30% तक गिरावट आ सकती है अगर टैरिफ लगा तो। अगर टैरिफ में कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आई तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी चाइना और यूएसए में जो टैरिफ वॉर चल रहा है, अब आपको भी पता है 225% तक टैरिफ चला गया यूएस और चाइना के बीच में। सो स्टील सेक्टर को भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर जो फार्मा सेक्टर है उस पर भी आ रही है, क्योंकि यूएसए ने अपना हमने बोला था 4-5 महीने, सारी हमारी जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें भी हमने बोल के रखा हुआ था कि लॉरस लैब है या फिर ल्यूपिन है या फिर कैडिला, जाइडस कैडिला है, ये सारी कंपनीज़ को बहुत दिक्कत आ सकती है, डॉक्टर रेडी वगैरह है। क्योंकि फॉरेन यूएसए ने WHO में से अपना हाथ वापस खींच लिया है। सो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को जो भी एक्चुअली बेनिफिट मिल रहा था वो WHO से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड लेवल पे मिल रहा था, लेकिन अब बंद कर चुकी है WHO से, यूएसए ने बंद कर दिया है। तो दिक्कत उसमें भी बहुत आ रही है फार्मा सेक्टर को भी। स्टील सेक्टर के ऊपर भी टैरिफ लग रहा है, क्योंकि यूएसए में इंटरनली उनकी कंपनी को प्रमोट करने के लिए वो भी इम्पोर्टेड जो चाइना से सस्ता वाला आ रहा है स्टील, तो उसको भी बैन किया है। और सेकंड इंडिया है उसमें, तो इंडिया को भी ऊपर अभी नियरली 25 to 35% टैरिफ लगा दिया है स्टील सेक्टर में, जो बहुत ही ज़्यादा है। उसके हिसाब से वो यूके में भी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ से भी अगर स्टील को इंपोर्ट करने में भी टैरिफ लगा दिया है 35 to 40% तक के। सो यूएसए में अभी स्टील सेक्टर्स में और फार्मा सेक्टर में बहुत दिक्कत आने वाले टाइम पे, अगर टैरिफ में कोई पर्टिकुलरली हुआ नहीं, समझौता ना हुआ, तो फिर ये दिक्कत आ रही है। फिर अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ देखिए लास्ट 2 क्वार्टर से बहुत ही सारे कंपनीज़ के जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो बहुत ही ख़राब आ रही है, रिज़ल्ट भी बहुत ख़राब आ रहे हैं 2-3 पिछले 6 महीने से। इसलिए एक सबसे बड़ी गिरावट की वजह तो वो भी है कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कंपनीज़ की, निफ्टी 50, 100, 200, 500 मिड कैप, स्मॉल कैप, ये निफ्टी के मिड कैप स्मॉल कैप जो टॉप 50, 100 के स्टॉक्स हैं उसमें भी बहुत ही फाइनेंशियल वीक आ रहे हैं। अब जो भी इस साल का मेन जो चलने वाले स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स में पर्टिकुलरली बात कर ले तो बैंकिंग सेक्टर चल सकता है। बैंकिंग सेक्टर के रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर भी चल सकता है। उसके बाद अपकमिंग जो सेक्टर है, अगर आप सोलार पे मत जाना, सोलार ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चल चुका है। सो उसमें भी थोड़ा करेक्शन या पॉसिबिलिटी है, करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है, 40-50% तो बहुत सारे स्टॉक्स में आ चुका है, लेकिन अभी भी पॉसिबल है कि थोड़ा उसमें भी और करेक्शन आए।
बेस्ट है। आप अगर इथेनॉल लेवल पे जाओ, और जो कंपनीज अभी चिप वगैरह बना रही है इंडिया में एप्पल के साथ, उस कंपनी के भी आप पर्टिकुलरली रिसर्च करके आप अपने हिसाब से ले रहे हो। हम कोई स्टॉक रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरा सेक्टर ही रेकमेंड कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे ये चीज़ हो सकती है। ईवीज़ के स्टॉक हैं, बैटरीज के स्टॉक हैं, तो उस हिसाब से वो स्टॉक अभी आने वाले टाइम में चल सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है कि इस बार हम लोग नए बंदे को हमारे साथ ज्वाइन करवाना चाहते हैं कि जो पूरे फ्रेशर्स हों, जो रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग तो हमको तकरीबन 600 से 800 अभी रिसेंटली जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिसेंटली 1-2 साल के अंदर, तो उन लोगों को तो पता ही है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट ना कर रहा हो और फ्रेशर्स हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर सकता है। हमारे नंबर है वो हर ग्रुप में हर बार पोस्ट करते ही हैं। हम जो भी वो चार्ज लेते हैं वो पर्टिकुलर न्यूज़ का लेते हैं। हम कोई एडवाइज़री तो हमारी पूरी की पूरी फ्री कॉस्ट ही है। जो भी स्टॉक सजेस्ट करते हैं वो पर्टिकुलर हम एज ए एजुकेशन पर्पज़ ही देते हैं, और रिकमेंडेशन देते हैं वो प्योरली बेस्ड ऑन न्यूज़ के ही हिसाब से देते हैं। तो हम लोग जो भी चार्ज लेते हैं वो सोर्स बेस्ड न्यूज़ के ही लेते हैं। कोई टिप का चार्ज नहीं है, कोई रिकमेंडेशन का चार्ज नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो भी चार्ज हम लोग लेते हैं वो न्यूज़ के लेते हैं, क्योंकि हमको न्यूज़ का पेमेंट भी आगे करना होता है। तो जहाँ से हमको न्यूज़ आती है उसको भी पेमेंट करना होता है, तो वो न्यूज़ का ही पेमेंट हम लोग लेते हैं और कुछ नहीं लेते। टाइम पे आपको एंट्री मिलेगी, टाइम को आपको एग्ज़िट मिलेगा, जो भी पर्टिकुलर। हाँ, हम ये नहीं कह रहे थे हम 100% सच है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम अत्र तत्र सर्वत्र हम ही सही है, 100% हमारे साथ गारंटी, ऐसा नहीं है। क्योंकि 100-120 में से हम इतना कह सकते हैं कि 2 से 5 में आपको माइनर, आपको अगर आप 100 रुपया हमारे थ्रू कमाते हो तो उसमें 2 से 5 रुपया आपको गारंटेड नुकसान आएगा ही आएगा। क्योंकि कई कबार क्या होता है कि कोई कंपनी के अगर न्यूज़ आए, फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़े दिन पहले की हम लोग बात करें तो फार्मा सेक्टर में पर्टिकुलरली न्यूज़ था कि XYZ कंपनी के शेयर्स थे, उसमें WHO में से वो कंपनी के हाथ USA ने हाथ अपना खींच लिया है। तो एक मेन कंपनी थी, उसको बड़ी दिक्कत है। तो वो उसी टाइम 15-20 मिनट के अंदर हमने वो शेयर किया हुआ था सारे हमारे जो भी पेड ग्रुप्स हैं उसमें, और 1% के स्टॉप लॉस के साथ दिया हुआ था। उसी दिन से लेके वो 2 दिन तक नियरली 20 to 25% तक वो स्टॉक, और उसके बाद दूसरे फार्मा के स्टॉक 5 to 8% तक करेक्शन हुआ था, ठीक है। तो उसमें से हमने सेल करवा दिया, होल्ड करवा दिया। अब तुरंत ही 2 दिन के बाद जब मार्केट ख़त्म हुआ था, उसके बाद क्लैरिफिकेशन आ गया था कि भाई हाँ ये चीज़ है, और इसमें इस कंपनी को कोई बड़ी दिक्कत है। उसकी जो वैल्यूएशन है, उसका जो बिज़नेस वगैरह है, वो सिर्फ 1 to 2% या 3% ही इफ़ेक्ट होगा। अब जिस बंदों ने अगर वो स्टॉक सेल में या ऑप्शन लिया या फ्यूचर बेचा होगा, उसने प्रॉफिट बुक 2 दिन के अंदर नहीं किया होगा, तो तीसरे दिन वो स्टॉक ओपन हुआ 10% की अपर सर्किट पे, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोस्ट टू कोस्ट ही भाव उसका आ गया था, और उस दिन वो फिर 2-3% और 12-13% तक ऑफ चला था। तो 100-110 मैसेज में से पॉसिबल है 2-3 मैसेज ऐसे हों जिसमें क्लैरिफिकेशन 10 मिनट के अंदर भी आ जाए, मार्केट आवर्स के बाद भी आए, 2-3 दिन के आवर्स के बाद, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उस टाइम पे आपको मैं गारंटीड के साथ कह रहा हूँ कि अगर 100 रुपया कमा रहे हो तो आपको 2 से 5 रुपया मैक्सिमम, ये हम चैलेंज के साथ गारंटी के साथ कह रहे हैं, मैक्सिमम 2 से 5 रुपया आपको लॉस होगा। अब बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास मैसेज आए हुए थे कि सर ये सोर्स बेस्ड न्यूज़ है, वो चलते नहीं है, स्टॉक चलते नहीं है। अब सबसे ज़्यादा हम एक बात करते हैं SW सोलार की। अब 2-3 साल पहले यहाँ एक्चुअली उस स्टॉक में हम भी परेशान हो चुके थे। सारे हमारे 2-3 हज़ार क्लाइंट है, वो भी कैश ग्रुप के क्लाइंट है, वो भी परेशान हो चुके हैं। सिल्वर ग्रुप के क्लाइंट है, ऑलमोस्ट 6-6.5 हज़ार सभी जो क्लाइंट है हेड ऑफिस पे, वो सारे के सारे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाई किया था SW सोलर। अब हमारे पास ऐसी सोर्स बेस्ड न्यूज़ थी कि पर्टिकुलर रिलायंस उसमें 292 रुपीज़ के अंदर वो स्टेक परचेस करने वाला है,
तो हमने सभी क्लाइंट को बोला था हर 10% डाउन साइड यानी कि 30 रुपया नीचे जाए तो वो स्टॉक आप बाई कर लो। अब 292 वाला स्टॉक है पर्टिकुलर, 1.5 साल के अंदर गिरते गिरते तकरीबन 180 से 200 रुपये तक आ गया। अब सभी क्लाइंट बोल रहे हैं सर आपने न्यूज़ दी थी, हमने तो भर भर के ख़रीदा, किसी ने 2 लाख लगा दिए, किसी ने 4 लाख लगा दिए। हमने बोला कि भाई ये न्यूज़ आने में टाइम लगेगा, लेकिन अब इसमें अभी तक 3 महीने के अंदर पूरे के सोर्सेस लगा दिए, अभी तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और ये डील कंफर्म ही है और ये एक्चुअली इंटरनल डील हो चुकी है, पब्लिक में नहीं आ रही है। सिर्फ जो पेमेंट वगैरह की टर्म्स एंड कंडीशन है वही बाकी है, उसके अलावा और कुछ बाकी नहीं है। तो वो जब मार्केट में आएगा तो ये स्टॉक कभी भी फटेगा। फिर 8-10 दिन के अंदर, 1.5 साल के बाद 10-12 दिन के अंदर सोलर कंपनीज़ के स्टॉक सारे चले तो वो स्टॉक 200 में से 300 तक आया। तो 50% जो भी हमारे क्लाइंट थे ना, उन लोगों ने वो कंटाल के वो सारा का सारा स्टॉक अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया कि भाई जो चलो 1.5 साल के अंदर 10-15%, 20% जो भी हमको मिला है तो हमने वो लेके निकल गए। अब जो 2016-17 से हमारे साथ कनेक्टेड है वो लोग बहुत धैर्यवान थे, तो उन लोगों ने कहा कि सर इसमें हमने ये करा हुआ है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम 5 साल भी इसको होल्ड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके 1-1.5 महीने के बाद ही सेम न्यूज़ मार्केट में आई थी। अब हमको पता है एक्चुअली 8-10 या 15 दिन तक वो स्टॉक कंटिन्यूस अपर सर्किट में था, उसने फिर हाई 800-900 रुपये तक बनाया। अब 800-900 रुपये तक आया तो एक्चुअल वैल्यूएशन जो क्लाइंट की 200 रुपये के आसपास, 200-300 रुपये के बीच में थी, अब वो 800 रुपये तक चला गया। तो क्लाइंट को बोल दिया भाई अपने हिसाब से अगर आपको बुक करना है तब बुक कर लो, या फिर 600 रुपये का या 700 रुपये का जो भी आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगाना है कर लो। तो उस हिसाब से वो स्टॉक चला गया। वो स्टॉक की मूवमेंट 3-4 महीने के अंदर ही 200 से 800 रुपये की मूवमेंट 3-4 महीने के अंदर ही शायद आके ख़त्म हो गई। ठीक है, तो उस हिसाब से सारे स्टॉक देते हैं कि जो न्यूज़ है हम गारंटी है कि न्यूज़ जो भी देंगे वो आएगी, चाहे वो 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे टीवी चैनल पे आने में, या फिर मार्केट में आने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, या शायद 3 महीने लगे, 6 महीने तक भी लग सकती है। अब वो आप जो पुराने सभी क्लाइंट फ्री मेंबर्स हैं जिसको हमने स्टॉक पर्टिकुलर रेकमेंड किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक 1200 रुपये में, हम तकरीबन 1.5 साल तक चिल्ला के थक गए थे कि 1200 रुपये में हल ले लो, ये 4 से 5 हज़ार तक जाएगा। हल लिया था, भेल दिया था, बेल दिया हुआ था, GRSC, मझगांव डक, कोचिन शिपयार्ड, उसके बाद अस्त्र माइक्रोवेव, उसके बाद पारस डिफेंस लिया हुआ था और बहुत सारी कंपनीज जो डिफेंस रिलेटेड की सेक्टर तकरीबन 18 से 19 कंपनी हमने रेकमेंड की हुई थी, जो नियरली ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ से ज़्यादा, 100% से ज़्यादा 300% तक वो अब चली गई। 300% से भी ज़्यादा, 400% ज़्यादा। 1200 वाला आप देख लो कि हल एक्चुअल वैल्यूएशन उसका 52 का 10-11 हज़ार के आसपास का है। कोचिन शिपयार्ड देख लो, मझगांव अस्त्र माइक्रो जो 100-120 वाला था वो भी 600-700 के ऊपर चला गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमने रेकमेंड फ्री ऑफ में दिए हुए थे, वो भी बहुत चले हैं और उसमें कोई हमारा कोई जादू वगैरह नहीं था कि बहुत 80% क्लाइंट हमारे ये कहते हैं सर आप एक बार रेकमेंड करते हो, आप डालते हो SIP और फिर वो रेट आता ही नहीं है। तो हमने कहा कि भाई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे पास न्यूज़ आती है हम क्लाइंट को देते हैं। अब वो दूसरे दिन ही कोई बड़ी फॉरेन इंस्टीट्यूशन है या HNI हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो या म्यूचुअल फंड हाउस के पास हो, क्योंकि ये सारे लोग ऐसे इन्वेस्ट गधे तो है नहीं कि चार्ट टेक्निकल वो लोग कोई भी बंदा फॉलो नहीं करता। सबसे पहली बात, ना कोई चार्ट फॉलो करता है ना टेक्निकल फॉलो करता है। चार्ट के टेक्निकल के चक्कर में आप लोग ना पड़े तो बेटर रहेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक अभी मार्केट 1800, 1500, 1800 निफ्टी गिरी, ठीक है, तो उसमें कोई चार्ट टेक्निकल था कुछ भी नहीं था। ठीक है, 1500-1800 पॉइंट निफ्टी चढ़ गई एक ही वीक में, उसमें कोई चार्ट टेक्निकल था नहीं था। रिलायंस 1500, 1400, 1500 उसका फ्यूचर था, 1200, 1100 रुपये का लो लगा दिया फ्यूचर का, उसमें कोई चार्ट टेक्निकल था नहीं था, कोई नेगेटिव था नहीं था। लेकिन उसमें सिर्फ था कि ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही थी वो न्यूज़ हिसाब से ही मार्केट रिएक्ट करता है।
तो वो जो भी ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे ये लोग हैं जो भी फॉलो करते हैं, वो पूरे के पूरे न्यूज़ ही फॉलो करते हैं और न्यूज़ के हिसाब से ही वो लोग बल्क में ब्लॉक डील करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ही ट्रेड रहता है। अब मैं आपको एक जो कैसे ट्रेड रहता है, कोई न्यूज़ आती है तो कैसे ट्रेड रहता है ना, वो आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लेना, एक मैसेज था शायद KIACL का, हमने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी डाला हुआ था 13 फरवरी को। उसके बाद बहुत सारे मैसेज डाला हुए हैं, लेकिन तभी एक रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट हमने लाइव शेयर किया था। और कंपनी थी KIOCL, ठीक है। उसमें हमने लिखा था प्रॉफिट में से लॉस में आई है वो कंपनी। तो प्रॉफिट में से अगर वो कंपनी लॉस में आई है तो हमने सेल किया था 280 में बेचो, 285 का स्टॉप लॉस है। और उस कंपनी के पर्टिकुलरली जो उसने क्वांटिटी आई थी वो आपको दिखाता हूँ। चेक करें, 280 से लेके 265 तक वो स्टॉक पर्टिकुलरली 5 मिनट के अंदर ही डाउन चला गया है। सो हर रोज़ हम ऐसे ही पर्टिकुलर क्वांटिटी बेस हो या चार्ट बेस हो, जो भी हो, वो पर्टिकुलर स्टॉक हम लोग शेयर करते हैं सभी ग्रुप के अंदर। तो जिनको भी अभी ज्वाइन करना हो वो हमको मैसेज कर दे, ताकि हम लोग उनको आगे, जो नए बंदे हैं, पुराने वाले तो सभी मेजॉरिटी 80% क्लाइंट हमारे साथ कनेक्टेड ही हैं आज की डेट में, लेकिन जो लोग नए ज्वाइन होना चाहते हैं उसके लिए ये अभी गोल्डन पीरियड है। अभी गोल्डन पीरियड इसलिए बोल रहा हूँ कि इस मंथ है, सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो अगला मार्केट मूवमेंट है वो अप है या डाउन है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। और अभी जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि रिज़ल्ट भी बहुत सारी कंपनी के अच्छे आने वाले हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट ख़राब आने वाले हैं। तो जो भी कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं, लेकिन अच्छे आएंगे या फिर लाइव मार्केट में आएंगे, तो वो सारे के सारे हम रिज़ल्ट है वो मार्केट में आने से पहले ही, लाइव मार्केट में आने से जस्ट 2 या 5 मिनट से पहले ही क्लाइंट के साथ हम लोग सारे शेयर कर देंगे और इन्वेस्टमेंट जिसको करना हो वो करवा देंगे। सो अभी टाइम जो है वो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म नहीं। तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेड ही हम लोग सबसे पहली प्रायोरिटी रखेंगे और सारे के सारे न्यूज़ ही शेयर करने वाले हैं। अभी के लिए फ़िलहाल जस्ट फॉर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो प्राइवेट सेक्टर का रिज़ल्ट HDFC और ICICI बैंक का ठीक ठाक आया हुआ है, अच्छा है लास्ट 2 क्वार्टर से, लेकिन ईयर ऑन ईयर में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। ऑलमोस्ट वो स्टॉक अभी चल गया है। तो अगर 10-15% यहाँ से 15-20% तक अगर उसमें कोई करेक्शन आए या फिर प्रॉफिट बुकिंग आए ICICI बैंक में या फिर HDFC बैंक में, हमारी फेवरेट तो पहले से 2016-17 से हम लोग तो ICICI बैंक के पीछे ही पड़ा है, नाम को HDFC बैंक इतनी ज़्यादा हम लोग प्रीफर नहीं करते, लेकिन ICICI बैंक हम सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में प्रीफरेबल ICICI बैंक है, उसके बाद एक्सिस है और उसके बाद कोटक महिंद्रा है। तो हम लोग ये सारी 3 बैंक ही सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो अगर ICICI बैंक अगर आती है तो फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च कर ले, अपने जो एडवाइज़र है उससे पूछ ले कैसे क्या करना है और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर ले। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम लोग हमारा नंबर हर बार शेयर करते हैं, मेरा नंबर भी हम लोग हर बार शेयर करते हैं। तो आप कभी भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कभी भी आप उस नंबर पे कॉल, चाहे आप पेड हो या ना हो, हमारे व्हाट्सअप में अब आप हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हो, तो आप कहीं कोई भी स्टॉक में आप फंसे हुए हो या फिर आपको कोई राय चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दे, मैं ऊपर भेज दूंगा। जो भी उस रिगार्डिंग न्यूज़ होगी मैं हर रोज़ सभी ऑलमोस्ट 300 से 400 क्लाइंट को, जो भी कोई फंसा हुआ है, किसको कोई गाइडलाइंस चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि सभी क्लाइंट को 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर सारा रिस्पॉन्स कर दे और सभी को सारे न्यूज़ शेयर कर दे। सो अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं 100 नए मेंबर्स का, जिसको प्योरली इन्वेस्टमेंट करना हो। हमारी जो नॉमिनल, सबसे पहले सबको हम कहते हैं ना ऑप्शन में जाए ना कुछ और करे, सभी जो नए मेंबर्स है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे
सिर्फ कैश ग्रुप को। तो हमारी एक न्यूज़ के जो चार्जेस है कैश ग्रुप के वो 9,000 रुपीज़ है 1 साल के लिए। और अभी हम टारगेट कर रहे हैं 100 नए मेंबर्स का। हम लोग नया ग्रुप ही क्रिएट कर रहे हैं कैश ग्रुप का। तो जिसको भी ज्वाइन होना हो वो हम ग्रुप में 8160, आप नंबर नोट कर ले एक बार, 8160459670 पे। ये हमारी गारंटी है कि हम आपका पोर्टफोलियो कभी लॉस में नहीं आने देंगे। और जो भी पर्टिकुलर न्यूज़ है वो सोर्स बेस्ड न्यूज़ ही सभी क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, और वर्ल्ड का तो पता नहीं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे अच्छा है। एक हिंट आपको चलो हम दे देते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास अब इंडिया के अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए और रिटर्न के लिए कोई दूसरा कंट्री अवेलेबल नहीं है। अब ये लोग हम क्यों कह रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ हम लोग पेड में डाल चुके हैं या फिर डालने वाले हैं। इसका एक पूरा रिसर्च है हमारे पास, तो अभी सैटरडे को आया हुआ है। लेकिन ऐसे ही गधी नहीं है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के ऐसे ही डाल दें। सो वो पहले बहुत सारे न्यूज़ निकालेगी। वो खुद अभी 6 महीने से कंटिन्यूसली अच्छे स्टॉक्स में वो लोग SIP कर रहे हैं। अब कौन से स्टॉक्स है वो हम लोग भी पेड में शेयर करने वाले हैं कि इसी स्टॉक्स में पर्टिकुलर फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक बढ़ाया है, बहुत सारी में घटाया हुआ है, इसमें बढ़ाया हुआ है, क्यों बढ़ाया है, उस रिगार्डिंग सारी की सारी रिसर्च है वो लोग हम लोग डालने वाले हैं। सो जो नए मेंबर से ज्वाइन होना चाहते हैं वो तुरंत ही 8160459670 फ़ोन करें या फिर मैं व्हाट्सअप कर दे। हम सारी की सारी डिटेल्स क्लाइंट को भेज देंगे, जिसको ज्वाइन होना हो कर लेना। 100 मेंबर्स के बाद वो हम सारा कुछ है वो बंद कर दे वाले हैं। और अभी वो सिर्फ खुलेगा कोई अगर ओकेज़न हो या जो फेस्टिवल आने वाला हो, उस हिसाब से ही हम लोग भेजेंगे। ये हमारी नॉमिनल फ़ीस है। और एक्चुअली हम पहले फ्री देते थे 3-4 साल पहले, लेकिन उसके बाद फ्री की कोई वैल्यूएशन नहीं है। और जो सीरियस क्लाइंट है, जिसको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट प्योरली करना ही है, लॉस नहीं करना है, अपनी कैपिटल बचानी है, हम लोग सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग 2 फंडामेंटल पे वर्कआउट करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल ये है कि आपकी कैपिटल बचे। दूसरा फंडामेंटल ये है कि आपको शॉर्ट टर्म के 5 से 15% का आपका प्रॉफिट हो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो उस हिसाब से आप ये जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें। और अगर कोई भी स्टॉक रिलेटेड में आपको दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सअप कर दे, फ़ोन मैसेज कर दे। एक रिक्वेस्ट है, लाइव मार्केट के टाइम पे यानी कि 9:30 बजे से लेके 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे के कृपया फ़ोन ना करें, क्योंकि पेड क्लाइंट के साथ कंटिन्यूस हमारी मीटिंग चल रही होती है या फिर हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही होती है हेड ऑफिस के साथ। तो उस हिसाब से हम लोग बहुत क्वाइट बिज़ी रहते हैं। आप व्हाट्सअप कर दे, मैं या कोई भी एग्जीक्यूटिव, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव से फ्री रहेंगे, आपको तुरंत 5, 10, 15 मिनट के अंदर आपको जैसे ही फ्री होते हैं आपको व्हाट्सअप रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उसमें आपको 2 मिनट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और जो भी लाइव मार्केट के न्यूज़ हैं हम सारे के सारे, और बहुत सारे लाइव ट्रेड्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं या फ्यूचर ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे ट्रेड्स हम लोग फ्री ईच एंड एवरी डे या 2 दिन में या 3 दिन के अंदर हम लोग डालते हैं। चाहे निफ्टी के ऑप्शन हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे किसी इक्विटी के ऑप्शंस कॉल हो, उसके साथ हम लोग न्यूज़ शेयर करते ही हैं कि भाई इसमें ये न्यूज़ आई है तो आप इसमें ये ट्रेड कर ले, वो ट्रेड कर ले। लास्ट में ये चीज़ बोल रहा हूँ, कृपया जो नए हैं, पुराने हैं, हम ये नहीं कह रहे कि टेक्निकल एनालिसिस गलत है, वो लोग 50 to 60% वो लोग भी कमाते हैं, लेकिन शुरुआत होती है न्यूज़ के साथ। तो जहाँ से न्यूज़ की शुरुआत होती है वहाँ से अगर आपने पकड़ा तो आपका प्रॉफिट 100% बनेगा। अगर आप चार्ट टेक्निकल पे जाए, कैंडल जनरेट हुई है तो यहाँ से बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, वो ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग टेक्निकल वाले ऐसी चीज़ बोलते हैं। मुझे आज तक 12-10 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं वो कैंडल का क्या है। मैं तो सिर्फ न्यूज़ आती है देखता हूँ, जो भी ट्रेड है वो आँख बंद करके जो भी आता है ऊपर से वही मैं भी ले लेता हूँ।
क्लाइंट भी लेते हैं, मैं भी उसी चीज़ में लेता हूँ। क्लाइंट वहाँ से एग्ज़िट का मैसेज आता है, वहाँ से एग्ज़िट कर देता हूँ, क्लाइंट भी एग्ज़िट कर देते हैं। सो ईच एंड एवरी डे ये गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि मिनिमम प्रॉफिट आपको एक, अगर छोटी भी कैपिटल हो, 40-50 हज़ार भी कैपिटल हो, तो 1000 से लेकर 3000 तक, यानी कि आपके कैपिटल का ऑलमोस्ट 1 से 3% का प्रॉफिट होगा ही होगा। क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई कंपनी की न्यूज़ आती है, चाहे आप बाई करो उसके बाद सेल करो या सेल करो उसके बाद बाई करो, तो उस हिसाब से सारे ट्रेड रहेंगे। लेकिन और हमारे जो भी ट्रेड्स रहते हैं वो 20-20 रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 9:15 बजे आपको ट्रेड दिया और 12 बजे टारगेट आया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर न्यूज़ है हमारे पास आई 9:16 को, 9:15 को मैसेज दिया हुआ है, 9:17, 9:18, 9:20 को आपको मैसेज आ जाएगा कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड भी करना है, उस हिसाब से आप ट्रेड अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।